बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे से आलू के पराठे की रेसिपी। या आप इसको बरसात में बनाएं, इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार बनते हैं कि घर वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन टिप इसकी यह है कि आपने इसको सफ़ेद आटे, फ़ाइन आटे में बनाना है। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून ही आपने घी ऐड करना है। 1 किलो आटे की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद आटा ले लिया था। उससे जो पराठों में मज़ा आता है ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका जो है वो सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो आपने सॉफ्ट बनाना है, हार्ड बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे तो वो फटनी नहीं चाहिए। तो यह थोड़ी थोड़ी सा पानी ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले गूँध लिया है। उसके बाद थोड़ा सा और पानी लगा के मैं इसको और अच्छा सा गूँध रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने लाजमी इसको अभी देना है। इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। ढक के मैंने रख दिया, बाहर ही रखा हुआ है ये। इतने में आलू की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं चॉप की हुई प्याज डालूँगी। चॉप की हुई प्याज मैंने ऐड की है यहाँ पर। उसको हल्का सा सौते करूँगी। आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम मसाले डालने वाले हैं। तो यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है और भुना कुटा ज़ीरा यहाँ पे 1.5 टीस्पून है। 2-3 हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप करके मैंने ऐड कर दी थी और पुदीना आपने ऐड करना है इस स्टेज पर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसको मसाले को भूनना है, कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी पहले ही डाल दिया था कि मसाले हमारे जले नहीं। और यहाँ पे मैंने 6 आलू बड़े साइज़ के बॉईल करके रखे हुए थे, उसको मैशर से मैश कर लिया था। अब मैं इस मिक्सचर के अंदर आलूओं को जो है मिला दूँगी। फ्लेम हमारा ऑन है मीडियम पे। अब हमने इस पूरे मिक्सचर को आलूओं के अंदर जो है वो इस तरीके से मिक्स कर देना है। अगर स्पैचुला से मिक्स नहीं होता तो आप जो है वो इसको मैशर की मदद से, अब हम इसको मैश करके मैश भी हो जाएंगे आलू, और हमारा मिक्सचर जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हमने चूल्हे से उतार के ठंडा करने के लिए रख देना है, क्योंकि ठंडा मिक्सचर ही लाजमी आपने चाहिए। आपने गर्म मिक्सचर बिल्कुल ही पराठे में शामिल नहीं करना है। तो हम इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम आटे को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे आटे की कंडीशन, 10 मिनट हुए थे मुझे इसको रखे हुए, और 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से गूँधेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से गूँधने के बाद जो है वो हम इसके पराठे बनाएंगे। आटे को जो गूँधना है वो बहुत ज़रूरी होता है। आटे जो है वो बहुत अच्छे से गुनाई होनी चाहिए। तो मैं दोनों हाथों से इस तरीके से गूँध रही हूँ अब। और हल्का हल्का सा पानी आपने लगाना है। और हमारा आटा बिल्कुल रेडी है पराठों के लिए। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो रख दिया था मैंने ये फ्रिज में, तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा। और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। आपने एक बड़ा पेड़ा इस तरीके से बना लेना है, और जितने भी आपको पराठे चाहिए उतने पेड़े आप इसको बना के एक साइड में रख लें। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 6 से 7 पेड़े बना लिए थे, ताकि जो है वो एक साथ जो है सारे पराठे बन जाएं। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से सबको, आपको पता है कि रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। रोटी वाले स्टाइल में आपने इसको बेलना है इस तरीके से, और आलू का मिक्सचर इसके अंदर रखना है। अब साइडें से आपने इसको बंद कर देना है। इस वाले मेथड से जब आलू के पराठे बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। फिलिंग भी बराबर आएगी और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हमने इस तरीके से डो बना लिया है। इसको रख देंगे हम। अब हम इसको बेलेंगे, और इसको बेलने का प्रोसेस रोटी की तरह है, जैसे रोटी बेली जाती है। और हमने चूल्हा जो है वो तेज़ तवा गरम किया हुआ था। तवे पे मैंने इसको डाल दिया है। तेज़ गरम तवे पे ही आपने ऐड करना है। यहाँ पे एक साइड से पहले हमने इसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया था, घी लगा दिया था, दूसरे साइड से भी घी लगा दिया। और हमारा कितना ज़बरदस्त मज़ेदार लग रहा है ये आलू का पराठा। यकीन करें इतने टेस्टी बने थे कि फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे। तो ये हमारे सारे पराठे रेडी हो गए हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ इसकी फिलिंग भी। आप देखें इतने मज़ेदार लग रहे हैं। हर फिलिंग पूरे एक एक जगह पे आपको मिलेगी। और आप ये मैं खोल के भी इसको दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी बने हैं। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।